हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक का आईडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के तीसरा के दूसरा नंबर प्रश्न के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं इस विषय पर। तो उसमें मैं आपको बताया था कैसे आप अलग अलग सभी संख्या और अक्षरों का मासा निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एकदम डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ का, हर एक अचर राशि का और चर राशि का मासा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट देख के बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम तो जो अचर राशि मतलब जो संख्या दिया है उसका हमको मासा पहले निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि संख्या क्या है, 24 और 20 है। तो 24 और 20 का हम लोग मासा निकालते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए इन दोनों का पहले मासा निकाल लेंगे। तो हमको 24 और 20 का जो मासा है वो क्या मिलेगा, देखिए 24 लिखूंगा, कॉमा के बाद 20। अब इसमें 2 से मैं भाग दूंगा तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 के दोनों में भाग जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम संख्या है। तो 2 से 24 को भाग दूंगा तो 12 बचेगा, और 2 से 20 को भाग दूंगा तो 10 बचेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दोनों क्या है, सम है, क्योंकि इसकी इकाई में देखिए 0 है और 2 है, मतलब दोनों संख्या सम संख्या है। तो फिर से मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ से देखिए फिर 6 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 6 भाग चला जाएगा, लेकिन 5 जो है भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से नहीं दे सकते। और 5 6 से भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 6 नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 6 नहीं होता, 6 के पहाड़ा में 5 नहीं होता। मतलब ऐसे कोई संख्या नहीं है जिससे भाग देने से दोनों संख्या भाग चला जाए, तो इसलिए हमको आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस प्रकार से 24 और 20 का मासा हमको कितना प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 मतलब 4। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर दूसरा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर और बी, ठीक ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर का मासा नहीं निकलेगा, तो हम लोग ए स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक ना। उस प्रकार से बी और बी का हम लोग अगर मासा निकालेंगे तो बी व बी का, ठीक है, मासा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए बी और बी का मासा क्या होगा, दोनों सेम संख्या है, तो हम लोग बी लिखेंगे खाली, ठीक, क्योंकि दोनों में से कोई छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों का बी मिलके एक बार बी लिखेंगे। और उसके बाद देखिए सी और सी स्क्वायर का मासा निकालेंगे, सी व सी स्क्वायर का मासा निकालेंगे। तो हम लोग को देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे खाली सी। मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि इन दोनों में न्यूनतम सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे इन दोनों में देखिए सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा क्या है, सी है, ठीक ना, क्योंकि ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो हमको कम वाला लिखना है। तो इन दोनों में दोनों बराबर है तो एक बार लिख दिए, क्योंकि दोनों में से एक लिख दिए। अब इसमें सी स्क्वायर और सी में सबसे छोटा क्या है, सी है, इसलिए सी को लिखना है। मतलब हमको जितना भी चर और चर राशि है उसमें छोटा जो कम बार है उसी को हमको लिखना है। तो इस प्रकार से मैं लिख चुका हूँ। देखिए तो हमारा जो आंसर है वो आसानी से हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 24, ठीक ना, जो यहाँ पे प्रश्न है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 24 ए स्क्वायर बी सी और 20 बी सी स्क्वायर का जो मासा है वो क्या प्राप्त होगा, देखिए 4BC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4BC। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा जो आंसर है वो हमको प्राप्त होता है। देखिए इसमें तीसरा नंबर प्रश्न दिया है एक्स वाई क्यू जेड 10x स्क्वायर जेड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले x है और इसमें भी x स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो x, ठीक है, x व x स्क्वायर का मासा हम लोग देखेंगे, लिखेंगे। तो इन दोनों में देखिए x क्या है, कम बार है, और x स्क्वायर 2 बार है, तो खाली x को लिखेंगे। डायरेक्ट आप देख के लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे भाग विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा नंबर है, इसमें देखिए x के बाद x तो हम लोग कंपेयर कर लिए दोनों तरफ, फिर वाई क्यू बचा है, तो वाई क्यू इसमें देखिए दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वाई क्यू को नहीं लेना है। फिर हम लोग देखेंगे वाई के बाद जेड, तो जेड देखिए दोनों में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेड एवं जेड का मासा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देखिए दोनों जेड क्योंकि इक्वल है तो एक बार जेड हम लोग लिख देंगे।
मासा का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में भाग जाए एक एक बार, ठीक है। तो इसमें देखिए जेड से जेड भाग जाएगा, जेड से जेड भाग जाएगा, इसलिए जेड। और ऐसे भी आपको याद नहीं रहता तो आप ये याद रखिए कि हमको हमेशा जो दो संख्या में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसमें से छोटा संख्या या छोटा अक्षर को हमको लिखना है जो कम बार होगा। जैसे इसमें x 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम लोग 1 बार लिखे, ठीक ना। इसमें z दोनों में देखिए 1 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, इस प्रकार से। अब कंपेयर जिसका नहीं होगा उसका कोई मासा नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y का हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि y देखिए दूसरे व्यंजक में नहीं है, और संख्या का भी हम लोग कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरे में कोई संख्या नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से 10 और YQ का कंपेरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करेंगे हम लोग उन दो संख्या का ही तुलना करेंगे जो दोनों में है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो आंसर है वो देखिए प्राप्त होगा x y3z और 10x² z का जो मासा है हमको प्राप्त होता है x इंटू जेड। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा xz। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमको तीसरा नंबर भी हम लोग हल कर लिए। ऐसे जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत आसान है। इसके बाद चलिए मैं आपको इसका चौथा नंबर क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में आपको इससे पहले मैं तीसरा में बता चुका हूँ कि हम लोग उन संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं जो दोनों तरफ संख्या या फिर अक्षर जो भी हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए 14 और यहाँ पे 21 है, तो हम लोग 14 और 21 का ही कंपेरिजन तुलना कर सकते हैं। एक्स क्यू दूसरी तरफ नहीं है तो हम लोग इसका तुलना नहीं कर सकते, इसका कोई मासा नहीं निकलेगा। वाई का भी कोई मासा नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 21 के बाद देखिए कोई दूसरा चर राशि नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग खाली संख्या का मासा निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 और भी लिख सकते हैं एवं भी लिख सकते हैं। तो ठीक है 14 और 21 का मासा ऐसे हम लोग लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग भाग विधि से मासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमको देखते हैं कि दोनों संख्या क्या है आपका, देखिए ये सम है और ये विषम संख्या है। तो 2 से भाग देने से 14 भाग जाएगा लेकिन 21 भाग नहीं जाएगा। और मासा का नियम है हमको ऐसी संख्या से भाग देना है जो दोनों में पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हम लोग देखेंगे 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 3 से देने से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़ में 14 नहीं आता, 21 आता है, 3 7 21। 5 के पहाड़ में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं, 7 के पहाड़ में 14 भी आता और 21 भी आता है, इसलिए 7 से भाग देंगे 14 को तो 2 बचेगा और 21 को 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता और 3 के पहाड़ में 2 नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मासा है वो कितना निकला आपका 7, ठीक ना, खाली 7 है तो 7 निकला। चलिए मैं मासा बराबर 7 लिख चुका हूँ। अब दूसरा कुछ संख्या या चर या अचर राशि नहीं बचा है जिसका साथ हम लोग तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो 14x³ और 21 का मासा है वो हमको क्या प्राप्त हुआ 7। तो ये देखिए इस प्रकार से ये चौथा नंबर भी सॉल्व हो चुका है। इसमें देखिए मैं छठवां नंबर आपको अभी बताऊंगा और पांचवा नंबर को मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बता चुका था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अगर पांचवा नंबर का हल नहीं मिलता है तो उसको आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर ऊपर आई वॉल में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है पहले संख्या और संख्या दिख रहा है। तो 3 और 23 का हम लोग देखते हैं कि 3 के पहाड़ में 23 नहीं आता और 23 के पहाड़ में 3 हमको नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 3 और 23 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 3 एवं 23 का मासा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 23 ना 23 का हम लोग मासा निकालेंगे तो देखेंगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको अगर हम लोग इन दोनों संख्या को भाग दे तो वो संख्या से भाग चला जाएगा, ऐसा कोई संख्या हमको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से इन दोनों का मासा हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली 1 से भाग देने से ही ये भाग चला जाएगा, ठीक ना, तो हमको उतना ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भाग नहीं जाता मतलब इनका मासा हमको कितना प्राप्त होगा, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। फिर आगे बढ़ते हम लोग x और x², ठीक है। तो इस प्रकार से x एवं x² का मासा अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा खाली x, क्योंकि इसमें x देखे 2 बार है इसमें 1 बार है तो हम लोग कम बार को लेते हैं तो 1 बार वाले ले लेंगे। फिर आगे देखेंगे y
देखिए इस तरफ नहीं है, 23 के पीछे कोई भी y नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे z है लेकिन इस तरफ z नहीं है, तो इस प्रकार से और कंपेरिजन तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग को फाइनली जो मासा प्राप्त होगा वो है आपका, ठीक है, 3xy और 23x² का मासा हमको प्राप्त होगा, देखिए खाली x। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ था और यहाँ पे x, तो इस प्रकार से x प्राप्त होगा और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न दिया है 6pqr और 23xyz, इनका हमको मासा निकाल के बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों व्यंजक दिया है, ये दोनों व्यंजक क्या है, 6 और 23, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको भाग देने, जिससे इन दोनों संख्याओं को भाग देने से हमको ये दोनों संख्या क्या है, भाग चला जाए, ऐसा प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे p देखिए, p है, इधर p नहीं है, इधर q है, इधर q नहीं है, इधर r है, इधर भी r नहीं है। मतलब कोई भी चर और अचर राशि ऐसा है जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो मासा है हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6pqr और 23xyz का महत्तम समापवर्तक है जो वो 1 होगा। कितना होगा, 1। तो इस प्रकार से देखिए खाली 1 से ही भाग जाएगा ये सभी संख्याएं और चर राशि, बाकी हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।